यजमान का बड़ा महत्व है। देखिए, सृष्टि में परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा यजमान है जो सृष्टि को चला रहा है, क्योंकि ये सृष्टि भी एक यज्ञ ही है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जिस प्रकार से यजमान जब आहुति देता है तो वो कोई कामना नहीं रखता, वो कहता है अग्ने स्वाहा इदम अग्ने उदन नमः, हे अग्नि देवता ये तेरा है, ये मेरा नहीं है। प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः, हे प्रजापति परमात्मा ये आहुति तेरी है, ये मेरी नहीं है। उसकी कोई ऐसी कामना नहीं होती, परंतु वो परमपिता परमात्मा इतना दयालु है, इतना दयालु है, वो कभी भी यजमान को किसी भी प्रकार से कमी नहीं आने देता। वेदों के अंदर अनेक बातें यजमान के लिए आई हैं। ईजाना स्वर्गम यान्ति लोकम, जो यज्ञ करते हैं, वेद का मंत्र है ये, ईजाना स्वर्गम यान्ति लोकम, जो यज्ञ करते हैं वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, ये जीवन भी और अगला जीवन भी। स्वर्ग कामो यदि, जो स्वर्ग चाहते हैं वो यज्ञ करो। पुत्र कामो यदि, जो पुत्र चाहते हैं वो यज्ञ करें। वृष्टि कामो यदि, जो वर्षा चाहते हैं वो यज्ञ करें। धन कामो यदि, जो अच्छी धन लक्ष्मी चाहते हैं वो यज्ञों को करें। देखो, वेद ने एक बड़ी कठोर बात कह दी, जो यज्ञ नहीं करते उनके लिए क्या है। ऐसी कठोर बात वेद ही कह सकता और कोई नहीं कह सकता। अयज्ञो हत वर्चो भवति, जो अयज्ञ जो यज्ञ नहीं करता, परोपकार के कार्य नहीं करता, परमात्मा से सब कुछ प्राप्त करता है और उस सृष्टि का दुरुपयोग करता है, जीवों की हत्या करता है, ऐसे हतवर्चो भवति, उसको जीने का अधिकार नहीं है, वो तो मर जाने के मार देने के योग्य है। और बड़ी कठोर बात कही है, यदि नो काम हंसे यस्तम यत्पूर्षम तम तो आशीषेण विद्यामो, जो हमारी गौओं जैसे पशुओं को मारता है, हमारे महान पुरुषों को, विद्वानों को, आचार्य पंडितों को जो दुखी करता है, साधु संत महात्माओं को और अश्वों घोड़ों को जो मारता है, तम शीशेन विद्यामो, उसको शीशे की गोली से उड़ा देना चाहिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। देखो, जो महान पुरुष होते हैं वो दुनिया में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे महर्षि दयानंद जी ने परिवर्तन ला दिया। महर्षि दयानंद जी ना आते तो देश आजाद नहीं होता। महर्षि दयानंद जी ना आते तो हमें यज्ञों को करने का अधिकार ना होता, हमें मंत्रों को बोलने का अधिकार नहीं होता, बेटियों को पढ़ने का अधिकार ना मिलता, बाल विवाह खत्म ना होता है, विधवा विवाह शुरू ना होते। कितने काम ऐसे ऋषि दयानंद जी ने किए। महर्षि दयानंद जी को अरविंद घोष जी ने कहा कि महर्षि दयानंद जी कोई काम ना करते, परंतु केवल वेद पढ़ने का अधिकार मनुष्य मात्र को दे दिया, तो भी वो इस दुनिया के अंदर ऋषियों में भी एवरेस्ट की चोटी की तरह है, हिमालय से की चोटी की तरह है महर्षि दयानंद। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं और उनके उससे क्रांति से समाज के अंदर कितना बदलाव आता है, कितने कितने क्रांतिकारी हुए जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए और देश स्वतंत्र हुआ। तो इसी प्रकार से जब देश के अच्छे राजा होते हैं तो जीव मात्र, प्राणी मात्र सुखी रहता है। हम ऐसी कामना प्रभु से करें जो अच्छे राजा हमारे देश के हों। तो मैंने आपको यजमान कहा, इस सृष्टि का यजमान परमपिता परमात्मा और इस यज्ञ का यजमान बैठा आपके सामने। और घर का यजमान कौन होता है? पिता घर का यजमान होता है, राजा देश का यजमान होता है, प्रधान काम का यजमान होता है और आत्मा इस शरीर का यजमान होता है। भद्र पुरुषों, जब वेद पर चिंतन करते हैं एक बात को लेकर के, तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता
मैंने मंत्र पढ़ा और उसका इतना सुंदर अर्थ है। उसमें कहा केवल एक मैं छोटा सा सूत्र बताता हूँ उसका। मानो दुसंसा ईशता, माँ माने नहीं, दुसंसा माने बुरे विचारों वाले, ईशता हमारे स्वामी हों। हे परम पिता परमात्मा, बुरे विचारों वाले हमारे स्वामी ना हो। कहने का मतलब ये है, बुरे विचारों वाले कौन? हमारे देश के जो सबसे बड़े, क्योंकि राजा से भी बड़ा महाराजा सन्यासी होता है, जो हमारे देश के साधु संत महात्मा है वो बुरे विचारों वाले ना हो। अगर गलत विचारों वाले कोई हो गए जिनको हम पूछते हैं तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। मानो दुसंसा ईशत, हे परम पिता परमात्मा हमारे देश के राजा बुरे विचारों वाले ना होने। फिर कहा मानो दुसंसा ईशत, हे परम पिता परमात्मा जो हमारे गुरुजन हैं जो पढ़ाते हैं वो बुरे विचारों वाले ना होवे। हे परम पिता परमात्मा मानो दुसंसा ईशत, हमारे जो बड़े हैं ताऊ चाचा नाना फूफा मामा जो भी बड़े लोग हैं वो बुरे विचारों वाले ना हो। और फिर कह रहे हैं कि जो हमारे पिता हैं, हमारे घर के रक्षक हैं, माता है, सब ये बुरे विचारों वाले ना हो। फिर आगे कहा मानो दुसंसा ईशत, हे परम पिता परमात्मा मेरा मन मेरे बुरे विचारों वाला ना होवे। मेरे बुरे विचार मेरे कभी स्वामी ना होवे। इसलिए कहा तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन सदा कल्याणकारी विचारों वाला होवे। इतनी बड़ी शिक्षा वेद की है, हम वेद को पढ़ते नहीं है,